भीड़ भाड़ वाली सड़कें, दिन का उजाला और अचानक भयानक हिंसा। आज हम सीधे मुंबई के दो ऐसी घटनाओं की गहराई में उतरेंगे जिसने सबको हिला के रख दिया है। ये घटनाएं बीच बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर हुईं और इनके नतीजे बेहद खौफनाक रहे। आज हम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन दोनों वारदातों को बारीकी से समझेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। ये सिर्फ क्राइम न्यूज़ नहीं है। सामने आई जानकारी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे छोटी छोटी आपसी रंजिशें दिन के उजाले में एक जानलेवा रूप ले सकती हैं। तो चलिए एक एक करके इन घटनाओं के घटनाक्रम, इनके पीछे की असली वजहों और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, इन सभी का एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के व्यस्त इलाके धारावी में हुई घटना की। 20। देखिए, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि हमला कितना बेरहम था। पीड़ित अश्विन शिव कुमार नादर, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, उस पर एक या दो बार नहीं, पूरे 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किया गया और उसका गला रेत किया गया। सोचिए, खुलेआम इस तरह का हमला, इसकी क्रूरता किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। और जो चश्मदीद वहां मौजूद थे ना, उनके बयान सुनकर और भी ज्यादा सिहरन होती है। हमलावर आशिक अजीम अख्तर खान उस वक्त लगातार चिल्ला रहा था। वो खुलेआम धमकियां दे रहा था कि वो पीड़ित को जिंदा नहीं छोड़ेगा और अगर कोई भी बीच बचाव करने सामने आया तो उसकी भी जान ले लेगा। उस वक्त वहां कैसा खौफ का माहौल रहा होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब हमले के ठीक बाद क्या हुआ, हैरानी की बात देखिए। आमतौर पे वारदात के बाद कोई भागने की कोशिश करता है ना? लेकिन पुलिस जब पहुंची तो आरोपी पीड़ित के पास ही खड़ा मिला। उसके हाथ में वही खून से सना चाकू था। धारावी पुलिस ने बिल्कुल फुर्ती दिखाई और उसे मौके से ही धर दबोचा। गंभीर रूप से घायल अश्विन को तुरंत साइन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, लेकिन अफसोस, डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं 17 मार्च को सामने आई एक दूसरी घटना की तरफ, जिसका अंजाम भी उतना ही दुखद था। इस दूसरी घटना ने तो और भी ज्यादा स्तब्ध कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 42 साल के शख्स ने एक घरेलू विवाद के बाद अपनी ही पत्नी को मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। हम सब जानते हैं कि रोज लाखों लोग इन स्टेशंस का इस्तेमाल करते हैं और वहां इस तरह की हिंसक वारदात का होना अंदर तक डरा देता है। अब अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो पुलिस के अनुसार इनके पीछे कोई बड़ा गैंग वॉर या साजिश नहीं थी। असल में ये दोनों ही बेहद निजी मामले थे। धारावी वाले केस में रिलेशनशिप से इनकार और एक पुरानी लंबी दुश्मनी वजह बनी, और दूसरी तरफ रेलवे वाले मामले में एक गहरा घरेलू विवाद। यानी दोनों ही मामलों में निजी रंजिशें घरों से बाहर निकलीं और पब्लिक स्पेस में एक भयानक हिंसा में तब्दील हो गई। धारावी केस में तो आरोपी तुरंत पकड़ा गया था, लेकिन रेलवे वाली घटना में मामला बिल्कुल अलग था। चलिए देखते हैं कि इस दूसरे मामले में आरोपी ने भागने का क्या तरीका अपनाया और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा। ध्यान दीजिए इस भाग दौड़ पर। इस शख्स ने भागने के लिए मुंबई के इतने बड़े रेलवे नेटवर्क का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया। सबसे पहले वो ठाणे की तरफ भागा। वहां से उसने सीएसएमटी के लिए एक फास्ट लोकल पकड़ी। फिर वहां से दादर गया और दादर से एक और ट्रेन बदलकर विरार पहुंचा और आखिर में उसने विरार से गुजरात जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के चेस सीक्वेंस जैसा था, लगातार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की भागदौड़। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है रेलवे पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का बेहतरीन काम। उन्होंने अंधेरे में तीर नहीं चलाए, बल्कि एक सटीक और सूझबूझ भरी रणनीति अपनाई। पहला कदम, उन्होंने अलग अलग लोकल ट्रेनों के बीच संदिग्ध की हरकतों को बारीकी से ट्रैक किया। फिर कड़ियां जोड़ते हुए उस गुजरात जाने वाली ट्रेन का पता लगाया और आखिरकार एसटीएफ ने कामयाबी हासिल करते हुए उसे सूरत में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब हमारी निजी जिंदगी की कड़वाहट और आपसी रंजिशें इतनी बढ़ जाएं कि वे दिन दहाड़े सरेआम इस तरह की जानलेवा हिंसा का रूप ले लें, तो घनी आबादी वाले इन बड़े शहरों में पब्लिक सेफ्टी का क्या होगा? क्या हमारे भीड़भाड़ वाले इलाके और स्टेशंस सच में सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इन गंभीर तथ्यों को करीब से समझने के लिए साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।